हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम हमारा क्वेश्चन पेपर जो कर रहे थे एस्टेट से रिलेटेड, जो था हमारा 2022 का ये पेपर हम कर रहे थे। इसमें 110 क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 111 से। 111 क्वेश्चन इज़ विच इज़ यूज एज अ फिश बेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एज अ फिश बेट जो है वो यूज़ होता है। ओके, सो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा लीच, सेकंड नीरिस, थर्ड है फेरिटिमा जो अर्थवोम होता है, एंड द फोर्थ इज द एरानिकोला। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो होगा लीच। नेक्स्ट इज द 112 क्वेश्चन, PBR 322 यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग। जो PBR 322 है वो एज ए वेक्टर यूज होता है क्लोनिंग के लिए। तो किसकी क्लोनिंग के लिए एज ए वेक्टर जो है वो यूज होता है? PBR 322 इज यूज्ड एज ए मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ओरिजिनल वायरल जीनोम, मॉडिफाइड ट्रांसपोजोन, मॉडिफाइड वायरल प्लाज्मिड। तो इसमें जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वन, दैट इज द मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। जो PBR 322 है वो यूज़ होता है एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड की फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट इज द सिकल सेल अनेमिया इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन जीन। जो सिकल सेल अनेमिया है ये एक डिजीज़ है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है ये। तो इनमें से कौन सा मतलब किस टाइप की म्यूटेशन इसके अंदर होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, डिलीशन होता है, या पॉइंट म्यूटेशन होता है, या डुप्लीकेशन होता है? इसके अंदर हमारा क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन होने की वजह से जो डिजीज़ होती है वो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द 114th, while migrating larva of ascaris takes place its fourth molt। मतलब जब माइग्रेटिंग लार्वा होता है एस्कैरिस का तो फोर्थ मोल्ट के अंदर वो कहाँ पे माइग्रेट करता है? लीवर के अंदर, लंग के अंदर, हार्ट के अंदर, या इंटेस्टाइन के अंदर? देन हमारा आंसर यहाँ पे होगा इंटेस्टाइन। वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्कैरिस टेक्स प्लेस इट्स फोर्थ मोल्ट इन, जो उसका फोर्थ मोल्ट होता है वो कहाँ पर टेक प्लेस करता है? हमारा इंटेस्टाइन के अंदर। Next question is, that is question number 115. Which one of the following is systematic name for lactate dehydrogenase? Lactate dehydrogenase जो एंजाइम है इसका जो सिस्टमेटिक नेम है वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, या फोर्थ ऑप्शन होगा? यहाँ पे जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, EC111.27। ये इसका सिस्टमेटिक नेम होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 116। CD8 सेल्स रिकोगनाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन। जो CD8 सेल्स हैं वो रिकोगनाइज करते हैं एंटीजेंस को जो प्रेजेंट होते हैं, वो किसकी प्रेजेंस के लिए होते हैं? जो CD8 सेल्स हैं वो किसके एंटीजेंस को रिकोगनाइज करते हैं? रिकोगनाइज एंटीजेंस ऑफ हिपैटोसाइट्स। किसके करते हैं? हिपैटोसाइट्स के। ओके, इसके अंदर एक CD8 यहाँ पे CD8 पूछा हुआ है, एक यहाँ पे CD4 जो है वो उसके बारे में पूछते हैं कि जो CD4 सेल्स है वो किसको रिकोगनाइज करता है, वो किसके लिए होता है। ओके, तो इन दोनों का हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 117। एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो किसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट जो एपिडर्मल स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हॉर्नी होते हैं, टफ होते हैं, और वो किसकी एक्सटेंशन होते हैं? स्ट्रेटियम कॉर्नियम के एक्सटेंशन होते हैं। किसकी एक्सटेंशन होते हैं? एक बार ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया गया था कि एपिडर्मल स्केल्स आर द एक्सटेंशन ऑफ। जो एपिडर्मल स्केल्स हैं वो किसकी एक्सटेंशन होते हैं? जो एपिडर्मल स्केल है वो किसके एक्सटेंशन होते हैं? हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम की एक्सटेंशन होते हैं। तो यहाँ पे किसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं? स्कोलिडियन के अंदर कैसे स्केल प्रेजेंट होते हैं? प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। रैबिट के अंदर ग्रीमेस स्केल प्रेजेंट होते हैं। लिजर्ड के अंदर एपिडर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिजर्ड हो जाएगा, कि लिजर्ड छिपकली के अंदर जो है वो एपिडर्मल टाइप के स्केल जो है वो पाए जाते हैं। और फ्रॉग के अंदर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता, इसकी जो स्किन है वो क्या होती है? मॉइस्ट होती है विद प्रेजेंस ऑफ म्यूक्यूस। फ्रॉग किसके अंदर आता है? एम्फीबियंस के अंदर आता है। ओके, तो एम्फीबिया के अंदर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता ड्यू टू स्किन मॉइस्ट विद म्यूकस, राइट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118। Which one of the following is not needed during formation of acetyl coenzyme A from pyruvic acid? जब pyruvic acid से acetyl coenzyme A बनता है तो उस टाइम पे हमें किस चीज़ की जो है वो
नीड नहीं पड़ती है, किस चीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, इसने यहाँ पे नहीं पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड की नीड पड़ती है। थाइमाइन पायरोफॉस्फेट TPP, ये भी इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। अकोनिटेज एंड द लास्ट इज द NAD की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो क्या है हमारा एकोनिटेज की यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। राइट, नेक्स्ट इज द सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड ईरा यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, एस्टेट में ही मैंने देखा है 2 to 3 टाइम्स जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमसे जियोलॉजिकल पीरियड पूछा गया है कि कौन सा कोड इसमें से करेक्ट है या कौन सा कोड इसमें से इनकरेक्ट है। राइट, अब यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट यहाँ से हमसे पूछा गया है। तो पहला क्या है, ट्रायसिक जुरासिक क्रिटेशियस, ये वाला जो है वो करेक्ट है, ये करेक्ट वन है। नेक्स्ट क्या है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये भी करेक्ट है। एंड द लास्ट इज द डिवोनियन, सिल्यूरियन एंड द कार्बोनिफेरियस। जो इनकरेक्ट वाला है वो यही है, तो ओनली सी यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डिवोनियन, सिल्यूरियन एंड कार्बोनिफेरियस जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट इज द स्कल इन मेंबर्स ऑफ रेटिटी फैमिली इज। जो स्कल होता है रेटिटी फैमिली के अंदर जो स्कल प्रेजेंट होता है वो कैसा स्कल प्रेजेंट होता है, सीजोग्नेथस टाइप होता है, डेस्मोग्नेथस टाइप होता है, ड्रोमियोग्नेथस टाइप होता है, या फिर एजिनोग्नेथस टाइप होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3, ड्रोमियोग्नेथस टाइप यहाँ पे हमारा स्कल जो है वो रेटिटी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। करेक्ट डेफिनेशन पूछिए ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट होती है वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन गिवन है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बट इसमें मेम्ब्रेन नहीं बताई है कि वो किस मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो जो ऑस्मोसिस है उसकी मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारा यहाँ पे इसने करेक्ट आंसर यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एक्वापोनेंस। नहीं, एक्वापोनेंस का इसके अंदर रोल नहीं होता। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल तो ठीक है, बट उसने ये नहीं बताया कि हाई टू लो जाता है या लो टू हाई जाता है, वो इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड टू। जो फूड चेन की लेंथ होती है, एक होता है फूड चेन, एक होता है फूड वेब। तो फूड चेन की जो लेंथ होती है वो कितने ट्रॉपिक लेवल तक होती है, 3 to 4, 4 to 7, 5 to 8, या इट इज़ नॉट लिमिटेड। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। जो लेंथ होती है फूड चेन की वो लिमिटेड होती है अप टू 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 123। द DNA polymerase used in PCR is obtained फ्रॉम। जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो PCR के अंदर यूज़ होता है, वो एंजाइम हमें कहाँ से ऑब्टेंड होता है, वो होता है हमें थर्मस एक्वाटिकस से। कहाँ से होता है, थर्मस एक्वाटिकस से। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। जब BOD है तो BOD के अंदर हम किसका अमाउंट जो है वो मेजर करते हैं, टोटल ऑर्गेनिक मैटर का नहीं करते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन का। यस, BOD के अंदर हम ये देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो चुका है, कितना यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। रेशियो ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर टू द टोटल ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है एक्सेप्ट द सेकंड वन, दैट इज द ऑक्सीजन कंजप्शन। जब भी BOD का लेवल अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कितना लेवल BOD का है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, तो उसमें हम यही देखते हैं कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की कंजप्शन कितनी हो रही है। राइट, नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन इकोर्निया टेक प्लेस बाय। जो इकोर्निया के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो कैसे होता है, ऑफसेट के थ्रू, बल्ब के थ्रू, स्वोलन लीफ बेस के थ्रू, या राइजोम के थ्रू। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर जो होगा हमारा
यहाँ पे क्या ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन इकोनिया टेक प्लेस बाय ऑफसेट। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने 125 क्वेश्चन जो है वो हम 2022 वाले पेपर के हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपलोड करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखना कि नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा। ओके, थैंक यू।